सर पैसिव फंड्स में किन लोगों के लिए आपको लगता है ये बेहतर विकल्प हो सकता है और क्यों हो सकता है? देखिए, पैसिव फंड्स का एक बड़ा काफी पॉपुलर हो चुके हैं। और अगर आप पॉपुलैरिटी पे जाएंगे तो ऐसा लगता है कि सभी के लिए निवेश बना है। लेकिन एक जो पैसिव फंड के अंदर जो एक फैक्टर है, वो मुझे ऐसा लगता है कई बार निवेशक चूक जाते हैं, वो ये कि इसकी वोलेटिलिटी हाई हो सकती है। आप कौन सा फंड चूज कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने मिड कैप फंड चूज किया, इंडेक्स फंड आपने चूज कर लिया, मिड कैप इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। अब जब एक्टिव फंड में आप फंड मैनेजर को देखते हैं, तो वो एक्टिवली मैनेज कर रहा है, वो उसकी क्या डाउनसाइड होगा, क्या नहीं होगा, कितना वोलेटाइल होगा, ये फंड मैनेजर डिसीजन ले रहा है। लेकिन यहाँ पे वो सिंपल इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए वोलेटिलिटी आपको जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है जब आप पैसिव फंड का चुनाव करते हैं। अब किस निवेशक को करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है लार्जली अगर आप बिना एडवाइस के कर रहे हैं और सीधा आप निवेश करते हैं पैसिव फंड के अंदर, तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको किस कैटेगरी में आप निवेश कर रहे हैं, वो कैटेगरी कितनी वोलेटाइल होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर भी लार्ज कैप मिलेगा, मिड कैप मिलेगा, थीमेटिक सेक्टर, स्मार्ट बीटा फंड्स भी पैसिव में काफी पॉपुलर है, जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसिव फंड के अंदर भी इन्वेस्टर्स को उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना एक्टिव फंड के लिए करना पड़ता है। अपना रिस्क एपेटाइट देखना, गोल देखना, वॉलेटिलिटी को देखना, और ये समझना कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में कहाँ फिट बैठती है, और क्या पूरी तरह से एक्टिव फंड को मैं नकार दूं, सिर्फ पैसिव फंड में चला जाऊं, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, या कोई और हो। तो ये भी इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा। ठीक है सर। सर, अगर एक्टिव और पैसिव फंड्स के बीच की मैं डिफरेंस की बात करूं, तो इनके बीच में जो रिटर्न का अंतर है और एक्सपेंस रेशो की जो वो है तुलना अगर हम करें, तो वो कम है या फिर ज़्यादा है? मतलब रिटर्न और एक्सपेंस रेशो में जो एक डिफरेंस है वो कम है, ज़्यादा है, कैसा है? देखिए, एक्सपेंस रेशो तो पैसिव फंड में जरूर कम है। जो बाय नेचर पैसिव फंड का एक्सपेंस रेशो कम होता है। इनफैक्ट हमने जितना देखा है, अगर आप ईटीएफ में देखेंगे तो बहुत लार्ज पैसिव फंड है जिनका एक्सपेंस रेशो शायद 0.00 9 या 5 तक भी चला जाता है, तो बहुत कम चला जाता है। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या उनका कॉर्पस है। तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, एक्सपेंस रेशियो आपका थोड़ा एडिशनल रिटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रिटर्न मुझे एक्टिव में मिल रहा है सेम कैटेगरी में, वहां पे पैसिव में मुझे ज्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो शायद लार्ज कैप में ये डिफरेंस आपको ज्यादा दिखाई देगा कि जहां पैसिव फंड के अंदर बेटर रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे तो शायद आपको फंड मैनेजर ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे ज्यादा बेटर रिटर्न्स आपको एक्टिव फंड्स में दिखाई दे सकते हैं। वो उसका कारण है जिस तरह की कैटेगरी बनी है। लार्ज कैप में कंसिस्टेंसी ओवर एंड ओवर अगेन रिटर्न जनरेट करना, अल्फा जनरेट करना फंड मैनेजर्स के लिए काफी मुश्किल होता है, और खासकर जब हम एक फिक्स मैंडेट के अंदर हम निवेश कर सकते हैं। वहीं मिड और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, तो वहां पे वो डिफरेंस जो है एक्टिव फंड ले आते हैं, अल्फा जनरेशन अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि पूरी तरह से रिप्लेस करना शायद सही निर्णय ना हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, किस तरीके से निवेश कर रहे हैं, बट डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड। आपको वो रिटर्न में या कॉर्पस एक्यूमुलेशन में वो डिफरेंस आपको दिखाई देता है जब आप को पैसिव फंड के अंदर ज्यादा रिटर्न अगर आप कमाते हैं। ठीक।